जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग हम एग्जाम्पल यानी RS अग्रवाल बुक के यानी एक्सरसाइज इनवर्स चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 4A का यानी कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक जो यानी RS अग्रवाल का जो क्या बोलते हैं, जो जैक बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है या तो फिर CBSE बोर्ड है या तो फिर यानी और बहुत सारे इसका अलग अलग बोर्ड में इसका अलग अलग डिमांड है। तो देखते हैं या फिर अलग और अलग कोई यदि कोई और किसी और दूसरे बोर्ड से भी है तो उनके लिए भी यह यूजफुल हो सक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और यानी 4A एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग यानी 4A का एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। क्या कौन सा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं? एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में ये कहा गया है दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस यानी 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, कैसे हम लोगों को बनाना है इस क्वेश्चन में। जो इसके यानी जो पहले के वीडियो में था यानी हम लोग सिर्फ एक ही था ये, यानी जैसा हम लोग इस तरह का निकाले थे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह निकाले थे, यानी सिर्फ यानी कॉस इनवर्स 1/2 यानी सिंगल सिंगल रहता था तो हम लोग निकालते थे। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ प्लस है यानी यहाँ दो ये कॉस है और एक साइन है, तो यानी दो चीज मिल रहा है। तो दो चीज मिल रहा है तो उस दोनों को कैसे निकाला जा सकता है देखते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और क्या है सॉल्व में लिखेंगे क्या, एज गिवन दैट कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए अब इसको लिखेंगे। देखिए एक कॉस है और एक साइन है, तो हम लोग क्या क्या लिखा करते थे इससे पहले, यानी थोड़ा सा इधर से लिखने से ज्यादा बेहतर होगा। यहां लिखेंगे सिंस द सॉरी यहां सिंस वी नो दैट द range of the principal value यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ऑफ, यहां देखते हैं क्या है कॉस, तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉमा या एंड कर दीजिए कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स, यानी इस दोनों का क्या होगा आर, यानी वहां एक अकेला रहता था तो वहां इज लगाते थे क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा है तो क्या लगाना है, आर लगाना है। चलिए तो आर क्या होगा, कॉस का क्या होता है 0 और पाई यहां तक होता है उसका रेंज। एंड देखिए एंड के बाद क्या है दोस्तों साइन, तो एंड के बाद जैसा साइन है यहाँ, तो साइन का हम लोग रेंज क्या पढ़े थे कल, यानी रेंज पढ़े थे -π/, यहां देखते -π/2 से लेकर +π/2 तक हुआ करता था। अब यहां लिखेंगे लेट पहले इसको मानते हैं, इस पूरे को क्या मानेंगे, देखिए लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या माने हैं थीटा, इसको θ1 मान लेते हैं दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, कॉस उधर जाएगा तो देखिए ये यानी कॉस इनवर्स है ना, यदि कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, और ये यानी 1/2 इस साइड में है तो डायरेक्ट उस साइड में ले जाएंगे 1/2 आ गया, तो कॉस यहाँ कॉस है और यहाँ 1/2 आ गया, तो हम ये जानेंगे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस में कौन सा एंगल में होता है, तो 1/2 कौन सा एंगल में होता है, तो यह 60 डिग्री में होता है, यानी π/3 लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए दोनों कॉस और दोनों कॉस क्या हो जाएगा, क्या यानी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए, तो ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/3, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, इसका रेंज कहाँ है, यानी 0 से पाई तक है, ये बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 और 180 के बीच में, जैसे कि यहाँ हम बताए थे कल भी बताए थे, यहाँ 0 और यहाँ 180 के बीच में, तो कहीं ना कहीं मेरा 60 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह हो गया, तो यानी θ1 इसको माने हैं ना, θ1, तो यहाँ θ1 हो गया, ये θ1 देखिए θ1 हो गया। अब निकालेंगे इसको साइन को, अब यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, लेट
साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू θ2 मान लीजिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका साइन θ2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि साइन θ2 इक्वल्स टू साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन π/6 होगा, क्योंकि साइन में 30 डिग्री और ये पाई का वैल्यू क्या, ये तो जानते ही हैं। देखिए तो दैट मीन्स दैट इज क्या हो गया, θ इक्वल्स टू π/6 हो गया। और π/6 कहाँ बिलोंग करेगा, ये -π/2 से +π/2 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ कुछ देखते हैं, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं यहाँ यानी θ1, यानी देखिए दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक हम क्या माने हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं θ1, तो θ1 का वैल्यू क्या है, θ1 का वैल्यू क्या है देखिए तो, यानी π/3 निकला है। इसके बाद दोस्तों देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस दे दीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग θ2 माने हैं कहाँ से कहाँ, यहाँ से यही वाला माने हैं, 2 को नहीं माने दोस्तों। देखिए θ2 माने है ना, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 यहाँ देखते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 तो है ऑलरेडी, तो 2 रहेगा यहाँ, और मल्टीप्लाई क्या है θ2 का वैल्यू क्या निकला है 1/6, तो यहाँ 1/6 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए ये और ये कटेगा, क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब यानी आप कह सकते हैं π/3 और प्लस π/3 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 3 हो गया, और पाई और पाई कितना हो गया 2π हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो गया 2π/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिया और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू क्या है, यानी आपका फाइंड द वैल्यू, तो क्या क्या है वैल्यू, tan इनवर्स 1 है, प्लस cos इनवर्स 1/2 है, cos इनवर्स -1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 है यहाँ भी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका यह सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ इससे पहले हम 2 को बोला बताए थे, यहाँ 3 को बोला बता रहे हैं। 3 को बोला मतलब कहने का मतलब यहाँ tan इनवर्स है और प्लस कितना cos इनवर्स, यानी ये और ये 2 हो गया, और ये देखिए साइन भी है, यानी टोटल कितना है 3। तो 2 वाला बताए, 3 वाला बताएं, और इसका 4 वाला भी आएगा तो बताएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ भी लेट कर लीजिए एक एक करके, हम यही सॉल्व लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखिए सिंस वी नो दैट, थोड़ा सा इसको इधर से लिखने से तो ज्यादा बेहतर रहता। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट द range of the principal value of किसका देखिए 10 है, यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स, कॉमा दीजिए दोस्तों, इसका क्या है cos, तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स, एंड कर दीजिए, एंड क्या साइन। तो देखिए दोस्तों साइन लिखे, साइन और तीनों है यानी 2 से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे r, तीनों का वैल्यू क्या होगा, पहले किसका चर्चा हुआ है, किसका जिक्र किया गया है 10, तो 10 का क्या होगा देखिए तो माइनस, 10 का माइनस नहीं है, 10 का यहाँ ये ओपन ब्रैकेट हो, ये देखिए ये हो गया दोस्तों। इसका बाद कॉमा दिए, यहाँ कॉमा, तो यहाँ भी कॉमा दिया, और कॉस का कितना है, कॉस का लिखिए 0 और पाई, और एंड के बाद क्या है देखिए तो एंड के बाद साइन, तो साइन का क्या है -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको एक एक करके लेट करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू θ1 मान लीजिए, तो यानी हम लिख सकते हैं θ1 इक्वल्स टू 1, तो यानी tan θ1 इक्वल्स टू 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है 45, यानी π/4, दैट मीन्स θ1 इक्वल्स टू कितना हो गया π/4, अब π/4 बिलोंग करेगा कहाँ, तो 10 का है -π/2 से लेकर +π/2, यानी यह ओपन ब्रैकेट। तो आप ये बोल सकते हैं 45 डिग्री इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। चलिए ठीक है, अब फिर करेंगे लेट,
अब देखिए कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू, यह थीटा 2 मानेंगे दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या आएगा -1/2 आएगा, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं यानी कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू, ये कॉस के माइनस आगे ये देखिए, और ये 1/2 किसका आता है 60 डिग्री, ठीक है। तो π/3 लिखेंगे। अब ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, हम कल बता, इसके पहले वाला वीडियो में आप यदि आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वीडियो, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये कैसे कैसे हुआ था सारा उसमें हम लोग मेंशन कर लिए थे। चलिए हो गया। अब थीटा 2 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम लीजिए, यानी ये कॉस और ये कॉस कैंसिल होगा ना, ये और ये, तो यही बचेगा। तो इसको सोल्यूशन करते हुए लिख देते हैं, यहाँ 3 हो गया और ये 3π - π यानी 2π। 2π मतलब कितना डिग्री दोस्तों, देखो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया देखिए 3π यानी π/3 यानी कितना डिग्री 60, और 60 यानी 2 मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया 120। तो 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री हो गया, यानी 180 के बीच में ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये कहाँ कॉस है ना, तो ये बिलोंग करेगा कहाँ, यानी 0, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थीटा, इसको क्या मानेंगे थीटा, तो यहां लिखेंगे लेट, यहां देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 1/2 इक्वल्स टू थीटा 3। अब इसको लिखेंगे कि साइन थीटा 3 इक्वल्स टू -1/2। दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा 3 इक्वल्स टू, यानी यहाँ माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन π/6 यानी 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, कैसे अंदर जाएगा देखते हैं, ये यहाँ देखिए साइन और यहाँ -π/6, अब बगल में लिख देते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, यदि यहाँ माइनस थीटा होता है तो थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो भी जल्दी ही डाल देंगे। चलिए आप लोगों को ये RS अग्रवाल का ये सोल्यूशन यानी अधिकतर मिल जाएगा आप लोगों को, यानी आप लोग इस पे यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई और चैप्टर का। चलिए देखते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 3 इक्वल्स टू -π/6 यानी -30 डिग्री, तो -30 डिग्री बिलोंग करेगा दोस्तों, देखिए यहीं पे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, इस पूरे को आप चाहे तो ये सुविधा के लिए इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, शॉर्ट में दोस्तों इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है E और Q, और इस पे पावर n दे दिया ये, तो इसको शॉर्ट में हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यानी इस पूरे को क्या माने हैं, यहाँ इसको क्या माने हैं थीटा 1, थीटा 1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए इस पूरे को थीटा 1 माने है ना, तो थीटा 1 का वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ देखिए कितना है π/4, तो यहाँ लिखेंगे π/4 और प्लस, ये देखिए यहाँ प्लस है प्लस, और ये देखिए इस पूरे को थीटा 2 माने, तो थीटा 2 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ देखिए तो थीटा 2 कितना है 2π/3, तो यहाँ लिखेंगे 2π/3। इसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिला प्लस, अब प्लस इसको क्या माने हैं हम लोग थीटा 3, तो यहाँ थीटा 3 मतलब थीटा 3 का वैल्यू यहाँ देखिए क्या निकला हुआ है कि -π/6। अब देखते हैं दोस्तों इसको क्या किया जाए, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो रहा है, एलसीएम ये 12 होगा, ठीक है। अब ये देखिए 12 एलसीएम होगा तो ये 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, 4 3 12 यानी 4 या 12, तो 3 पाई हो गया। आप देखो इससे डिवाइड करो, इसमें 4 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं इसको, यानी 3 4 12 और 4 दूना 8, यानी प्लस कितना हो गया 8 पाई, और यहाँ है क्या होगा देखिए, तो यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2 आया। अब 2 को दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -2 पाई, तो देखिए यानी 3 में 2 गया तो 1 बचेगा 1 पाई और 8 पाई, कितना हो गया दोस्तों देखिए तो 9 पाई, 9 पाई बाई कितना हो गया 12। आप इसको कटाइए, 3 3 जा 9 हुआ दोस्तों, और यहाँ 12 3 4 जा ये हुआ, तो आंसर कितना है देखिए तो 3π/4 आया दोस्तों, यह आंसर हो गया हम लोगों का। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 में भी आप लोगों को क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या फाइंड द वैल्यू है आपका,
सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। एस गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, क्या है, सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 है दोस्तों। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, यानी सॉल्व, आप यहीं पे लिख दीजिएगा, एग्जांपल है ना, हम यहीं सॉल्व लिखते हैं, एक क्वेश्चन को बार बार क्या उतारेंगे। चलिए हो गया, अब हो गया, वे नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है यहाँ देखिए तो, tan इनवर्स एंड सेक इनवर्स R। तो सबसे पहले tan का क्या होता है, tan का क्या होता है -π/, प्लस π तक, π/2 तक, ठीक है। अब एंड, अब इसका देखिए, इसका किसका होगा, सेक का होगा दोस्तों। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है कि ये देखिए पाई होगा और माइनस किसको, π/2। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, यानी इसका रेंज होगा क्या, 0 से 180 डिग्री तक। लेकिन यह माइनस कर दिया है किसको, 90 डिग्री को। तो बीच में कहीं ना कहीं 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा ना। तो यानी घटा दिया, मतलब इसको हटा दिया, समझ में आया, इस दोनों के बीच से इसको हटा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि 0 और 180 डिग्री के बीच में जो 90 डिग्री आ रहा था उसको क्या कर दिया है, माइनस करके उसको बाहर कर दिया गया है। बोला इसका मतलब ये हो गया, यानी सेक में 90 डिग्री का मान इसके रेंज के अंदर नहीं होंगे, सिर्फ 90 डिग्री को बाहर निकाल दिया गया है। ओके, चलिए समझ गए होंगे। अब इसको लिखेंगे लेट, आप सेम काम करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन जो बताए, यानी √3 हो गया, इसको θ1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, tan θ1 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका √3, यहाँ लिखेंगे tan θ1 इक्वल्स टू √3 कब होता है, 10 में 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, दैट मीन्स θ1 इक्वल्स टू कितना हो गया, π/3 हो गया। π/3 ये बिलोंग कहाँ करेगा, 10 है, तो -π/2 से, यानी प्लस π/2 के बीच में ही ना आएगा, बिल्कुल आएगा। अब लिखेंगे लेट, अब दूसरा कौन सा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू ये θ2 माने हैं। तो ये हो सकता है, क्या होगा यहाँ देखिए तो, सेक θ2 इक्वल्स टू -2। तो सेक का कौन सा एंगल में, ये देखिए तो क्या होता है, -2 कब होता है, देखिए सेक में कब होता है, ये ट्रिक भी हम कुछ बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि अब हम यहाँ रफ में देखिएगा इसको, सेक है ना, तो हम लिख सकते हैं, यानी cos 30 डिग्री इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/sec 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो 30 डिग्री का मान क्या है, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यदि 60 डिग्री कर दिया जाए तो यहाँ 60 डिग्री का मान, तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। और इसी को अगर यहाँ लिख देंगे, यानी ये भी तो सेक है, माने cos, अगर यहाँ सेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ कि सेक 60 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ होगा 1/cos 60 डिग्री। तो आप देखो ये बराबर है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 और इसका वैल्यू 1/2, तो यह पलट जाएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो उसका मतलब सेक 30 डिग्री का मान √2 होगा। समझ में आया ना, जैसे आप लोग, हम लोग लिखते थे ना, ऐसे यहाँ लिखते थे सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/cos थीटा, समझे कि नहीं। तो उसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप cos का वैल्यू यदि याद नहीं है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, हम लोग 1/cos करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि cos जो है ना साइन के रिलेटेड करके, साइन का हम लोग साइन के उल्टा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया, चलिए समझ गए होंगे। तो ये कितना डिग्री का हम लोगों का निकला, तो ये सेक 60 डिग्री का मान है, तो माइनस दे देते हैं आगे, तो माइनस सेक 60 डिग्री यानी π/3 हो गया, ठीक है। तो π/3 हो गया, तो π/3 को क्या किया जाएगा, देखिए π/3 जो है इसको θ2 माने, लेकिन सेक कब होगा, इसमें तो माइनस नहीं आता है। तो आपको देखिए यह सेक नेगेटिव कब होता है और चेंज नहीं होता है कहाँ, तो ये कब होता है बताइए। तो यहाँ लिखेंगे सेक, और कौन सा एंगल में, सेक जो यहाँ इस तरह का कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, और यहाँ π/2, और यहाँ 0 डिग्री पे होता है, और ये मूव कर जाएगा पूरा, तो ये
यानी 2 पाई भी होता है। 2 पाई मतलब कितना होता है 360। 360 मतलब कितना हो गया, ठीक है 360 डिग्री। अब देखते हैं अब इसका क्या क्या उपाय हो सकता है, यानी क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यानी लिखेंगे यहाँ पाई माइनस पाई बाय 3। अब यानी ये हो जाएगा आपका थीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एलसीएम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बोले तो 2 पाई, और 2 पाई कितना डिग्री हो गया, यानी 2 पाई बाय 3 यानी पाई बाय 3 हो गया आपका 60 डिग्री, और 62 जा 120। तो ये बिलोंग करेगा कहाँ, ये बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई और माइनस पाई बाय ये। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये थीटा 2। अब हम लोग इसको इक्वेशन मान सकते हैं चाहे तो अपना सुविधा के लिए। अब यहां लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन इसको क्या माने थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू कितना निकला है पाई बाय 3, और माइनस इसका वैल्यू कितना निकला है 2 पाई बाय 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। एलसीएम लिया जाए कितना होगा 3, और यहाँ पाई माइनस 2 पाई कितना होगा माइनस पाई बाय 3। तो यही हम लोगों का क्या निकला आंसर निकला। चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं। एग्जाम्पल में सारा क्वेश्चन खत्म। अब देखिए एक्सरसाइज यानी आर एस अग्रवाल का 4A, यानी 4A जो है ना 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये सारा के सारा बन जाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हमको बनाना है 3 और 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4A का तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द वैल्यू, इवेलुएट लिखा है। चलिए ये है, तो ये क्या होगा क्वेश्चन कॉस इनवर्स माइनस √3/2, ये √3/2 है, अब प्लस यहाँ है पाई बाय 6। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ये कॉस इनवर्स है और यहाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट, सबसे पहले यहाँ लिखिए सिंस we know that, तो क्या होगा the range of principal value of cos inverse का कितना होता है 0 to 180, यानी 0 to पाई। अब यहां लिखेंगे लेट, देखिए यहां से यहां तक को थीटा मानेंगे cos माइनस √3/2 इक्वल्स टू थीटा। अब बोलिएगा यहाँ थीटा 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है। एक बार में यदि 2 3 4 उस तरह करके निकालते हैं तो उसको थीटा 1 थीटा 2 मानते जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ एक और एक ही है, इसलिए इसको थीटा 1 माने या ना माने क्योंकि एक अकेले है। अब यहाँ देखेंगे इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका कि माइनस √3/2, क्योंकि ये कॉस थीटा उस साइड जाएगा तो डायरेक्ट कॉस थीटा बन जाएगा। ये क्या बचेगा तो -√2/-√3/2 बच जाएगा, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। अब देखते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ये माइनस कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो यह देखिए तो यह हम बता चुके हैं कॉस में नेगेटिव कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है, यह पाई माइनस पाई बाय 6 में होता है दोस्तों। तो ये कॉस कैंसिल, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू ये कितना पाई 6 पाई हो गया, 6 पाई में पाई माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री हुआ, देखिए पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 हो गया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180/6 यानी कितना करेंगे ये 3 हो गया, यानी 30 डिग्री हो गया ना। तो 30 गुना 5 तो कितना हो गया 30 गुना 5 यानी 5 या 15 यानी 150 डिग्री आ रहा है। तो उसका मतलब 150 डिग्री क्या होगा, यानी ये 150 डिग्री है तो ये बिलोंग करेगा कहाँ 0 से पाई तक ना, 0 से पाई तक, यानी 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं 150 डिग्री है ही। तो देखिए ये थीटा का वैल्यू ये निकला। अब यहाँ लिखेंगे ये देखिए ये क्या है कॉस, अब यहाँ मिडिल ब्रैकेट और इस पूरे को क्या माने यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए 5 पाई बाय 6 अब प्लस ये वाला, और यहाँ कितना है 5/6। चलिए ये हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे कॉस एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब 5 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 6 पाई। अब देखिए ये और ये कट गया तो कितना लिखेंगे कॉस पाई। तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -1। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, अब किसी को याद है कॉस पाई मतलब कितना, कॉस पाई मतलब होता है 180। अब मान लिया कॉस 180 डिग्री का मान किसी को यदि नहीं पता है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ तो यानी कॉस पाई है ना, तो कॉस पाई को लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस ये π/2 प्लस π/2। अब ये π/2 कैसे हो गया, क्योंकि π/2 प्लस π/2 मतलब क्या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब देखिए ये π/2 प्लस π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन हो जाएगा क्योंकि बदल जाएगा π/2 है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, अब बदल जाएगा साइन π/2 आ गया। तो ये माइनस है और साइन π/2 का मान 1। समझे दोस्तों, चलिए इसको देखिए। चलिए तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स है तो इसी को ना लेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ क्या है साइन इनवर्स, सॉरी साइन है सिर्फ, और यहाँ π/2 है माइनस साइन इनवर्स -√3/2 है दोस्तों। अब यहाँ इसको लेट याद करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, ये वाला लैंग्वेज आप तो सीख गए होंगे, बार बार रिपीट होते रहा है। वी नो that the range of the principal value of sin inverse is -π/2 से कितना होता है +π/2 तक होता है। चलिए देखते हैं। अब यहां लिखेंगे लेट साइन कितना डिग्री है, साइन इनवर्स -√3/2। अब इक्वल्स टू क्या मानेंगे, इक्वल्स टू थीटा मानेंगे। यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2। यहां लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस, यहाँ √3 साइन में कब होता है 60 डिग्री, तो π/3 लिखेंगे। और यहां लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे ऐसे, देखिए ये हो जाएगा -π/3। और ये अंदर कैसे आया, क्योंकि ये एक थ्योरम पढ़ाए थे, फॉर्मूला यानी माइनस इतना फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे दोस्तों, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -π/3, और ये बिलोंग करेगा कहाँ -π/2 और +π/2 के लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ बाहर में क्या है, यहाँ इसको इक्वेशन 1 मानिए ना, बार बार बोलते अच्छा लगेगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ क्या है साइन, और यहाँ π/2 है, अब माइनस है यहाँ, और इस पूरे को क्या माने हैं, इस पूरे को थीटा माने हैं। देखिए तो यहाँ इतना इक्वल्स टू थीटा, तो हम इसकी जगह में थीटा लिख सकते हैं, और थीटा लिखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना है -π/3, और ये माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, अब π/3 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं दोनों क्या हो जाएगा, यानी यहाँ क्या है साइन, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 होगा, नीचे तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ 3 पाई, यहाँ 3 पाई और +2 पाई मतलब कितना हो जाएगा 5 पाई होगा, यह 5 पाई हो गया। लेकिन अब ये 5 पाई तो हो गया है, तो यानी हम क्या कितना डिग्री होता है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री दोस्तों देखिए ये रेंज से बाहर है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, यानी हम कहां से कहां तक रेंज है इसका, यानी साइन का ये रेंज है कहां तक -90 से +90 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 150 आ गया, यानी 150 डिग्री। तो 150 क्या होता है 90 से बाहर जा रहा है, तो यानी इसको क्या करेंगे, उसको रेंज में डालने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ साइन है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन π - थीटा, साइन π -
साइन पाई माइनस पाई बाय 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्यों लिखे, क्योंकि यही चीज को लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए कैसे, यानी यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 पाई, और 6 पाई माइनस पाई यानी कितना हो गया 5 पाई हुआ दोस्तों। तो 5 पाई बाय 6 हो गया। यानी इसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 आ जाएगा। ये क्यों आया दोस्तों, यहाँ देखिए फॉर्मूला देखिए, यदि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये फर्स्ट ईयर के फॉर्मूला में है। तो ये यहाँ देखिए हम लोगों के पास क्या है साइन पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया दोस्तों, साइन पाई बाय 6 कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, यानी 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इनवर्स का नेक्स्ट वीडियो इससे आगे की क्वेश्चन को लेके आएंगे। और दोस्तों हम देखेंगे कि इससे थोड़ा आगे और क्या है इनवर्स में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा, आ गया होगा, और यानी इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।